दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। मालदीव ने भारत पर टिप्पणी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मारी है, पर लगता है कि कुल्हाड़ी अच्छी तरह से नहीं लगी। इसलिए मालदीव अब भारत को छोड़कर चीन और तुर्की ने गोद में जाके बैठ गया है। मालदीव ने अब क्या किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि मालदीव के मंत्रियों ने भारत और मोदी जी पर क्या क्या नहीं बोला। इसका परिणाम ये आया कि मालदीव के टूरिस्ट क्षेत्र में बहुत बड़ा घाटा पड़ गया। इससे सबक तो नहीं सीखा, पर दूसरी गलती भी कर बैठा। अब वो तुर्की से चावल, दाल, गेहूं इंपोर्ट करने का फैसला बना लिया है। पर कभी ना कभी मालदीव को भारत की जरूरत तो पड़ेगी ही। मुद्दे की बात तो ये है कि तुर्की से ये सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया है। अब तक भारत से हर चीज की मदद लेना वाला मालदीव आज भारत को छोड़कर तुर्की के गोद में जैक बैठ गया है। मालदीव ने भारत का साथ छोड़कर यह सोचा होगा ना कि अब उसे भारत की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। दशकों से भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। वहीं मालदीव भारत का भरोसेमंद पड़ोसी भी रहा है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहने लगे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी आई, तो यह दोनों के रिश्तों में आग में घी डालने का काम किया है, जिसका नुकसान हर हाल में मालदीव को भुगतना पड़ ही रही सकता है। भारत ने मालदीव को एक और ऐसा झटका दिया है जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दूरियां बनाना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ चुका है। इसका पहला असर तो सीधा टूरिस्ट क्षेत्र में ही हुआ है। भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया है, पर न जाने क्यों मालदीव उसे भूलता जा रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भारत का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, मालदीव कई चीजों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। पिछले साल मालदीव और भारत के बीच $500 मिलियन से ज्यादा का व्यापार भी हुआ था। इस साल भी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जिनका निर्यात दूसरे देशों को नहीं किया जाता है। इसके अलावा मालदीव की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी भारतीय धन का निवेश किया गया है। लेकिन मालदीव ने चावल, दाल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया। पर मालदीव यह भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता। मालदीव भोजन के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत पीछे हट जाए या फिर मालदीव से नाराज हो जाए, तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। मालदीव चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा यह भारत से प्लास्टिक और लकड़ी का सामान भी आयात करता है। इतना ही नहीं, यह द्वीप मुख्य रूप से भारत से स्क्रैप मेटल का आयात करता है। इसके अलावा भारत इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों पर निर्भर है। मालदीव को कभी न कभी भारत के सामने झुकना तो पड़ेगा ही। जिस देश ने भारत का साथ छोड़ा है वो वापस तो आया ही है। सुबह के भुला को शाम तक घर वापस लौटना ही पड़ता है। मालदीव चावल, दाल, गेहूं तुर्की से इंपोर्ट करेगा, पर वो भारत से मिलने वाली चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसे भारत के पास आना ही पड़ेगा, मालदीव कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मालदीव को कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करना पड़ेगी, और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वह सभी भारत से ही अभी तक मालदीव में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से सोर्स नहीं कर पा रहा, जिससे मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त-व्यस्त हो चुका है। अब तक वीडियो देखा आपने, उसमें मालदीव के बारे में बताया, उसने अपनी उलटी खुद शुरू की है। मालदीव और भारत के रिश्ते में तनाव का असर पर्यटन उद्योग के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी दिखा है। आमतौर पर मालदीव से 20,000 से 40,000 मेडिकल पर्यटक सालाना इलाज के लिए भारत आते रहे हैं। इस साल 13 जनवरी को चीन से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य बीमा योजना में उनकी सरकार चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम करने के लिए यूएई और थाईलैंड की यात्राओं को भी कवर करेगी। साथ ही मुइज्जू ने चीन की सहायता से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। इसके लिए मालदीव को सीमेंट, स्टील और आयरन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मालदीव को भारत के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील और आयरन की, जो हर देश को जरूरत पड़ सकती है। मालदीव को देश में विकास करने के लिए डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी।
सीमेंट, स्टील और आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है। और अब मालदीव ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिला के तो यह भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाहकर भी चीन और तुर्की से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगनी पड़ेगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सीमेंट, स्टील और आयरन के लिए मालदीव जाएगा कहां? उसे भारत के तलवे चाटने पड़ेगी ही। मालदीव में सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। मालदीव में जितने भी होटल और वाटर विला बने हुए दिखाई देते हैं, ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं। और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट रिपोर्ट करे। लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है, उसका अंजाम तो अब भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट ही इंपोर्ट करता है, जिसमें 90% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहां तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। नेपाल में भी एक बड़े लेवल पर सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल अपने देश में सीमेंट की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें पिछले साल भारत से अकेले नेपाल को $16.2 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि श्रीलंका को इससे भी ज्यादा $72.6 मिलियन का सीमेंट पिछले साल एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एससीसी और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल है। जबकि अगर मालदीव में भारत के द्वारा सीमेंट एक्सपोर्ट देखा जाए तो टोटल सीमेंट एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मालदीव में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से से मालदीव में उपस्थित सभी होटल्स और वाटर विला बनाए गए हैं। मालदीव अपनी टोटल सीमेंट जरूरतों का 90% हिस्सा अकेले भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलतियां की है, उसके कारण भारत ने भी मालदीव के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। इस समय मालदीव भारत से सीमेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मालदीव तुर्की और चीन से सीमेंट एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन चीन और तुर्की मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह डिसीजन मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता, क्योंकि जहां मालदीव चीन के द्वारा लिए गए कर्ज से अपनी टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भारत से सीमेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भारत ने अपनी सीमेंट इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एटीए एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया, जिसमें इंडिया और दक्षिण कोरिया के बायलट ट्रेड को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इस एटीए से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा भारत ने साउथ कोरिया के अंदर अपने व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने जा रहा है। टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को पहले से ही शुरू कर दिया है, और इसके पहले भी भारत और साउथ कोरिया के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हर साल हम लगभग $7.5 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं भारत के साथ दुनिया के कई सारे देश अपने ट्रेड को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत ही नहीं, भारत के साथ बायलट ट्रेड करने वाले कंट्री को भी फायदा हो रहा है। इसके अलावा जब से भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव जाना बंद किया है, उसके बाद से श्रीलंका की टूरिस्ट इंडस्ट्री मालदीव से भी आगे जा चुकी है। यानी कि मालदीव चारों तरफ से पिछड़ जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मालदीव दोबारा से भारत से मदद मांगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।